खोलो, तुम वहां से खोल दिया। अरे खोलो तो। इधर से गेट खोला, कह रहा है फिर यहाँ से धक्का लगा है, कह रहा लग रहा वहां से बंद है। हमने इधर से बंद कर दिया तो कह रहा लग रहा वहां से बंद है। दम लगा के ऐसा लो खुल गया। हर हर महादेव, नमस्ते, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है लास्ट मंडे ऑफ सावन, आज लास्ट सोमवार है सावन का। अच्छा भी लग रहा है कि चारों अभिषेक अच्छे से हुए। इस बार हम चारों ने मिलके सारे अभिषेक किए, पर ये भी थोड़ा बुरा भी लग रहा है ना कि अब जैसे सावन का महीना बस कुछ ही दिन और रह गया। 24 है, 28 है रक्षाबंधन, 4 दिन और हैं, फिर सावन टाटा टाटा और भादव आ जाएगा। हिंदी का महीना भादव, जिसमें अभी जन्माष्टमी वगैरह होती है। जन्माष्टमी भी 4 तारीख के, शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं है, और जितना मुझे याद आ रहा है 4 की है। तो अभी जस्ट हम लोग अभिषेक करके ही उठे हैं 12:30 बजे। 9:45 पे ऐसे ही बैठ गए थे, 9:45 के समथिंग, और 12:30 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं, कभी कभी 2 घंटे, कभी कभी 2.5 घंटे ऊपर नीचे भाई। तो अभी आपको भगवान जी का श्रृंगार दिखाती हूँ। आज ही बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है। और जैसे ही उठी तो बाहर खटखट की आवाज़, इतनी जल्दी आ गया भोलू। फिर भोलू था मम्मी का, चलो नंदी महाराज आ गए तो उसको केले वगैरह खिलाए, और फिर बच्चों को भी अभिषेक का जो दूध जल था वो सब पिला दिया हम सबको। अभी बस मैं ही बैठी हूँ। आज मेरे मनपसंद मिठाई का भोग लगा है, मिल्क केक का, तो मिल्क केक खाऊंगी, फिर पानी वगैरह पीऊँगी क्योंकि प्यास लगने लगती है 12:30 के बाद। और ये तो अच्छे से पूजा होगी। चलो पहले आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। आज का हमारे भूरेश्वर जी का श्रृंगार, ये देखो। आरती अभी बुझ गई, अभी तक जल रही थी, अब थोड़ी देर हो गई है। सुंदर लग रहे हैं ना? तो देखा आप लोगों ने कितने सुंदर लग रहे हैं आज भूरेश्वर। जब भी ऐसे मतलब रुद्राभिषेक वाला श्रृंगार होता है बहुत सुंदर लगता है, एकदम भव्य लगने लगती है भूरेश्वर की पिंडी। कि हमारे भूरेश्वर जी मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे से ही हैं, पर वही है ना, जब श्रृंगार बेलपत्र वगैरह सब सामग्री चढ़ जाती है तो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी दीपक जल रहा था, बस अभी बुझ गया आधे घंटे से, क्योंकि अभी 1 बज रहे हैं, 1 बज गए देखो। और मैं किचन में आ गई हूँ। अपना ये प्रसाद रखा है मेरा मिल्क केक, और ये मेरे आलू भी रखे हैं शाम के लिए। तो इनको तो मैं शाम में खाऊंगी, पर ये मिल्क केक मेरा मोस्ट फेवरेट, इसको खाऊंगी मैं पहले प्रसाद। पापा ने एक्चुअली मिल्क केक मेरे लिए मंगवाया था, क्योंकि पापा को पता है कि व्रत में मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। बस ज़्यादातर अगर मम्मी बहुत कहती हैं तो वहाँ खाने वाला दूध ले लिया 1 गिलास, कुछ थोड़ा बहुत मीठा मिल जाए। वैसे तो डेली में तो इतनी मिठाई पसंद नहीं है, बहुत सिलेक्टिव मीडियम मिठाई के हैं, फिर भी मैं तो अब खा लेती हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं खाती थी। तो इसी चक्कर में पापा ने कहा मिल्क केक इसको पसंद है तो मंगवा दे, जबकि शाम को तो रबड़ी आएगी और पेड़े का भी भोग लगा था। तो पापा ने कहा चलो आज लास्ट सोमवार है, व्रत है सोमवार का, तो फिर मिल्क केक भी अभी शिवम ले आया तो दूध के साथ मिल्क केक ले लेंगे। यहाँ मैंने शाम के लिए आलू भी पील करके रख दिए, और बस मिल्क केक। आज मम्मी ने सुबह घी भी बनाया था, देखो ये रखा है, तो ये मेरा दूध रहा मखाने वाला, इसी के साथ बस हो जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ ना काफ़ी अच्छा मिल्क केक मिलता है, टेस्टी टेस्टी। स्वादिष्ट, वैसे हमारे अच्छा मिलता है यहाँ पास में, मिल्क केक वगैरह अच्छा है। हमारा मौसम जो कितना बढ़िया हो रहा, बारिश आ गई। 4 बजे हैं, अभी गली में तो पूरा सन्नाटा है मेरी, और बारिश भी आ गई हमारे यहाँ। आज भगवान जी का सोमवार लास्ट डे है सावन का। भगवान जी ने कहा बारिश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो अचानक ही बारिश होने लगी, जबकि मौसम खुला ही था, धूप और थोड़े बहुत बादल थे, पर अभी देखो बढ़िया बारिश हो रही, हवा भी चल रही, अच्छा मौसम हो गया इतने टाइम।
धीरे धीरे करके बारिश और तेज ही हो गई। देखो कितनी तेज़ अब बारिश हो रही। तेज वाली बारिश आ गई। यहाँ मेरे शाम के खाने की तैयारी होने लगी, सबकी खाने की। यहाँ मम्मी सेक रही पूड़ी, ये मेरे काले मिर्च वाले आलू, ये गाय की भी पूड़ी निकाल दी, और ये देखो रबड़ी भी आ गई शाम को, और इसमें है दही। तो बस मम्मी गर्मा गर्म पूड़ी सेक रही, सबको प्लेट वगैरह लगा ली खाने की। वैसे भी 5 बज चुके हैं और बारिश आज बड़ी ज़ोर से होने लगी, बराबर भी बारिश हो रही है। अंदर तो फिर भी कम समझ में आता, बाहर तो बड़ी तेज़ हो रही, तो कितनी तेज़ आवाज़ें आ रही। तो बस हमारी पूड़ी गर्मा गर्म सिक रही है, फिर लगाएं सबका खाना। यहाँ तो मेरी गर्मा गर्म पूड़ी रेडी है, और मैं अब शाम का अपना जो व्रत का खाती हूँ वो मेरी प्लेट लग चुकी है। दही, रबड़ी, आलू, पूड़ी, ये गर्मा गर्म और पूड़ी, और बगल में शिवम भी बैठ के खाएगा। तो हम दोनों खा रहे हैं, यहाँ मम्मी सेक रही हैं। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी सेक लो तो आप भी आ जाओ, फिर तीनों लोग साथ में ही खा लें। यहाँ बारिश भी बड़ी ज़ोर से हो रही, तो अब व्रत का खाएंगे हम लोग। तो पूरे दिन तो कुछ खाते नहीं, ये लोग भी नहीं खाते, फिर सीधे शाम को ही सबका खाना होता है। मेरा हुआ, मम्मी ने मेरा यहाँ बनाया, फिर ये लोग भी। और यहाँ हमारी होमी कहाँ गए होमी, और अभी होमी ना यहीं आके बैठ जाएगा। इसको भी ना ये आलू काली मिर्च वाले दही के साथ एक पूड़ी लगा लगा खाता रहता। आओ होमी आओ, अभी आएंगे, मैं तो दीदी के से एक पूड़ी जरूर चाहिए। खोलो, तुम वहां से खोल दिया? अरे खोलो तो। इधर से गेट खोला, कह रहा है, फिर यहाँ से धक्का लगा है, कह रहा लग रहा वहां से बंद है। हमने इधर से बंद कर दिया तो कह रहा लग रहा वहां से बंद है। दम लगा के ऐसा लो, खुल गया, खुल भी गया। बराबर बारिश ही हो रही भाई हमारे यहाँ तो। और ये हमारी पलटन यहाँ सो रही हैं, एक वो और एक यहाँ बैठे हैं। क्या तो बारिश हो रही क्या कि नहीं? सही बात है भाई, बारिश ही हो रही। समझो 6:30 हो गए, अभी तक हमारे यहाँ बारिश ही हो रही है, बारिश ही बंद नहीं हो रही। अंधेरा होने को वैसे ही बादल है, पर जल्दी अंधेरा हो गया। जो इतनी मजा आई, शिवम कह रहा है यहाँ वाला गेट खोले तो हवा पास होती रहती, हवा आती रहती बाहर से। चल गई वैसे भी, तो मैंने पहले यहाँ से उसने खोला, कह रहा लग रहा बाहर से बंद है, बाहर से खोल के आ रहे। फिर हमने यहाँ से बंद कर दिया, फिर पहले यहाँ से क्या बोला, वहाँ तो खुले, यहाँ से भी खुल रहे, फिर यहाँ बोले यहाँ नहीं, फिर वहाँ बंद कर दिया। अभी इसने पर देख लिया। होमू दादा भी खाना खा चुके हैं, सबका खाना पीना कंप्लीट हो गया 6 बजे तक। अब सब आराम से बैठे हैं। इतनी बारिश के चक्कर में हमारे यहाँ लाइट भी चली गई, और आज एक पार्सल आया जो हमने वो गलत रिसीव हो गया एक्चुअली। तो शिवम ने मंगाया था ये सी बकथॉर्न जूस मम्मी पापा के लिए। काफ़ी टाइम से पापा एक 1-1.5 महीने से पी रहे हैं, और इन्होंने सी बकथॉर्न की जगह सी बकथॉर्न एलोवेरा आंवला जूस दे दिया मिक्स, जो कि है रॉन्ग ऑर्डर। हम लोगों ने सिर्फ जो शिवम ने एक्चुअली इनकी रियल साइट से ही मंगवाया था, जो इनकी वेबसाइट होगी ये न्यूट्रीऑर्ग की, पर इन लोगों ने पार्सल जो है वो हमको थोड़ा गलत रिसीव हो गया है। हमको प्योर सी बकथॉर्न जूस चाहिए था, ये थोड़ा मिक्स इसमें आंवला और एलोवेरा भी है। तो मम्मी पापा का ख़त्म ही हो रहा था, उससे पहले से हम ऑर्डर कर देता है कि कंटिन्यू चले, ऐसे गैप ना हो। 2-3 महीने पापा को किसी ने सजेस्ट किया था उनके मामा जी ने, तो पापा पी रहे हैं कि काफ़ी फ़ायदेमंद है, तुम पियो। तो इस चक्कर में, और हम लोग को भी गलत ये रिसीव हुआ, पर वो बोल रहे हैं कि रिप्लेस ये वापस ले लेंगे, और फिर नया हम लोग का जो एक्चुअल ऑर्डर है वो आ जाएगा। तो वही मम्मी कह रही है तो गलत है एक्चुअली। अभी यहाँ हम लोगों ने खोला ही नहीं, आज पूजा वगैरह थी। अभी पार्सल मम्मी ने देखा शिवम ने, तो गलत था। हो जाएगा ना वापस? हो जाएगा, मेल कर रही। हाँ, तो अभी ये जो रिसीव हुआ ये शिवम कह रहा मेल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वापस हो जाएगा, फिर एक्चुअल वाला आ जाए। क्यों पुन्नू? हाँ, पापा मम्मी को तो पीना है, असली वाला पियेंगे, असली का जो पियेंगे, जो हमने ऑर्डर किया, जिसका पेमेंट किया। तो ये हम लोगों ने तो ओपन भी नहीं किया, बॉटल पूरी सील पैक है।
ये बिल्कुल सील पैक है। तो अभी ये शिवम रिटर्न पे लगा रहा है, फिर हम लोग का एक्चुअल प्रोडक्ट आए। कभी कभी हो जाता है कंपनी से भी, पर वही है कि खुद से भी कंफर्मेशन कर लेना चाहिए एक बार, रीकन्फर्मेशन कि आपने जो एक्चुअल प्रोडक्ट मंगाया आपको वही रिसीव हुआ। हम लोग अगर गौर ना करते या मम्मी कोई भी तो सोचते हैं वही तो है और फिर मम्मी यूज़ कर लेती, पर वो नहीं है। इसमें ये मिक्स है, 2 चीज़ें और हैं जो हमारे अभी तक ऑर्डर करता है उसमें नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा है आपका आ जाएगा, या मेल वगैरह कर रहा है, तो अभी इसको रिटर्न पे लगा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली ये वैसे प्रोडक्ट ऐसा ही कोई भी यूज़ कर सकता है, सीबकथॉर्न जूस तो ऐसे कोई एज का नहीं है कि पापा मम्मी, पर पापा मम्मी पी रहे हैं, हम लोग तो वैसे भी नहीं। अभी हम लोग भाई तंदुरुस्त हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। पर वही है, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। किसी भी एज में आप पी सकते हो, हम लोग भी पी सकते हैं, बड़े लोग भी पी सकते हैं। मतलब 18 के ऊपर आप हो तो फिर पी सकते हो। मुझे 18 के नीचे वालों को नहीं पता बच्चों का क्या है। देखो ये इम्यूनिटी गट स्किन सपोर्ट के लिए, इसके देखो जो इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा वो ओमेगा वाला है इसमें। देखो हाँ, इम्यूनिटी तो गट शिवम बता रहा है इसमें मिस्टेक ये है कि इसमें लिखा है रिच इन नेचुरल विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्यूनिटी गट एंड स्किन सपोर्ट, वो ओमेगा पर वाला है। उसमें ओमेगा 3, 6 7 ऐसी कुछ है। ऐसे 9 यही सब कुछ मेंशन था, तो ये डिफरेंट है। उसमें और भी सारी चीज़ें मेंशन थी। तो अभी ये तो पैक हो गया वापस होने के लिए। तो वही ये बहुत वैसे फ़ायदेमंद जूस है। मम्मी पापा तो खाली पेट इसको 250 ml पानी के साथ और इसको साथ 30 ml 250 ml पानी के साथ मिक्स करके फिर सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं 1-1.5 महीने से। तो पापा कह रहे हैं हमें तो काफ़ी ऐसे लगता है एनर्जी सी है सुबह से, वरना कभी कभी सुबह से ही बहुत थकान सी महसूस होती है। अच्छा तो अगर 3 महीने पिएंगे फिर 1 महीने का गैप कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यू भी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्या नुकसान करने लगे। गैप हमेशा कुछ महीने करने के बाद 1-1.5 महीने का ले लेना चाहिए, फिर स्टार्ट कर दो, डॉक्टर से एक बार पूछ लो। तो इसीलिए भी 1 ही महीना हुआ, आप अगर 3 महीने पिएंगे फिर गैप कर लेंगे 2-3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, फिर स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी नेचुरल चीज़ें हैं, ऐसा भी कुछ है नहीं इसमें नुकसान वगैरह या एलोपैथी कोई दवा तो है नहीं, कंटिन्यू नहीं खा सकते। तो वही अभी हम लोगों का जो चेंज होके आएगा, अभी वैसे भी टाइम है से हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। अभी बॉटल रखी है एक 15-20 दिन वो चलेगी, तब तक ये आ ही जाएगा रिटर्न होकर। अभी हमारी लाइट आ गई है क्योंकि थोड़ा सा पानी बंद हुआ है, काफ़ी देर से बारिश हो रही है, शाम से हो रही है और ऑलमोस्ट रात हो गई, 8 बज चुके हैं। अभी बस मम्मी जा रहे हैं भैया के साथ वॉक करने, आके बैठ गए। शिवम जरा एक्चुअली ताऊ जी को थोड़ा प्रसाद वगैरह देने गया है, जो आते हैं अपने अमावस में, तो सोमवार को उनका प्रसाद जाता है, तो वही देने गया, फिर इसको भी फैला देगा। मैं भी अपनी एडिटिंग वगैरह कर लूँगी। पता नहीं फिर से लाइट चली है, बारिश तेज होती है तो यहाँ लाइट चली जाती है, पर आ जाती है, पर भैया पता नहीं कितनी देर को चली जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में यहाँ लाइट जाती रहती। तो बस आज का ब्लॉग में एंड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने आज के मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज के मेरा ब्लॉग अच्छा लगा और लाइक करना, चैनल को नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हो अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। हर हर महादेव।